दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह है जहां बर्फ ही बर्फ है, जहां सूरज महीनों तक नहीं उगता, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें चुपचाप अपनी चालें चल रही हैं। और अब उसी जगह को लेकर रूस ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी चेतावनी दे दी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, और इस बार बयान आया है सीधे पुतिन के सबसे करीबी आदमी की तरफ से। अब पुतिन के करीबी ने ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के मजे लेते हुए ऐसी बात कह दी है जिससे व्हाइट हाउस में नींद उड़ना तय माना जा रहा है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पुतिन के सबसे भरोसेमंद चेहरे दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को खुलेआम चुनौती दे दी है। और यह सिर्फ बयान नहीं है दोस्तों, ये एक भू राजनीतिक धमाका है। सबसे पहले समझते हैं ग्रीनलैंड आखिर है क्या। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन आबादी सिर्फ करीब 56,000। कागजों में ये डेनमार्क के अधीन है, लेकिन इसे खुद की सरकार चलाने की आजादी मिली हुई है। अब सवाल यह है, इतनी बर्फीली सुनसान जगह अमेरिका, रूस और चीन को इतनी क्यों पसंद है? वजह नंबर 1, रेयर अर्थ मिनरल्स, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं। वजह नंबर 2, आर्कटिक समुद्री रास्ते, जहां से दुनिया का व्यापार नई दिशा ले सकता है। एक वाद। वजह नंबर 3, सैन्य रणनीति, मिसाइल डिफेंस, रडार सिस्टम और न्यूक्लियर बैलेंस। खबर दोस्तों, अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके हैं। 2019 में ट्रंप ने खुलेआम कहा था ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। लेकिन डेनमार्क ने ट्रंप के इस ऑफर को सीधे सीधे बेतुका बता दिया था। ट्रंप को इतना बुरा लगा कि उन्होंने डेनमार्क की यात्रा तक रद्द कर दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब एंट्री होती है रूस की, और वो भी पूरे स्टाइल में। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप पर चुटकी लेते हुए कहा, अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए तो उन्हें जल्दी करनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ तंज नहीं है, ये सीधी चेतावनी है। मेदवेदेव ने आगे कहा, ग्रीनलैंड में जल्द ही अप्रत्याशित जनमत संग्रह हो सकता है। और फिर उन्होंने वो कहा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, ग्रीनलैंड के लोग रूस में शामिल होने के लिए वोट कर सकते हैं। अब जरा रुकिए, सोचिए, अगर ऐसा होता है तो अगर ग्रीनलैंड रूस के साथ चला गया तो? मेदवेदेव ने साफ कहा, अगर अमेरिका जल्दी ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करता तो अमेरिकी झंडे पर कोई नया सितारा नहीं जुड़ेगा, बल्कि रूस को अपना 90वां संघीय विषय मिल जाएगा। दोस्तों, यह बयान मजाक नहीं है, यह सीधा संदेश है अमेरिका को, नेटो को और पूरी पश्चिमी दुनिया को। अब सवाल उठता है, क्या रूस सच में ग्रीनलैंड को अपने साथ जोड़ना चाहता है, या फिर यह सिर्फ ट्रंप को उकसाने की चाल है? विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस आर्कटिक में पहले से अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। आर्कटिक में रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा आइस ब्रेकर जहाज हैं। रूस जानता है कि भविष्य की लड़ाई बर्फीले इलाकों में लड़ी जाएगी। ग्रीनलैंड इस खेल का सबसे बड़ा मोहरा है। दोस्तों, इस खेल में चीन भी चुप नहीं बैठा है। चीन ग्रीनलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और रिसर्च के नाम पर पहले से निवेश करना चाहता है। अमेरिका जानता है अगर उसने देर की तो रूस और चीन दोनों मिलकर ग्रीनलैंड को उसके हाथ से छीन सकते हैं। अब समझिए ट्रंप की असली परेशानी। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक होते हैं तो डेनमार्क और नाटो नाराज। अगर चुप रहते हैं तो रूस आर्कटिक में
अपना खेल बढ़ा देगा। और अगर रूस का जनमत संग्रह वाला कार्ड सच हो गया तो अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी भू राजनीतिक हार होगी। कागजों में अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इतिहास गवाह है अमेरिका जब चाहता है तो नियम बदल देता है। फर्क बस इतना है कि इस बार सामने इराक या अफगानिस्तान नहीं बल्कि रूस है। दोस्तों, आज यूक्रेन जल रहा है, कल मिडिल ईस्ट और परसों विशेषज्ञ कह रहे हैं आर्कटिक अगला हॉटस्पॉट होगा, जहां बर्फ होगी, नए समुद्री रास्ते होंगे और न्यूक्लियर संतुलन होगा। ग्रीनलैंड इस पूरे खेल का केंद्र बिंदु है। आगे क्या हो सकता है? संभावनाएं 3 हैं। ए, अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाए। 2, रूस आर्कटिक में और आक्रामक हो। 3, ग्रीनलैंड खुद स्वतंत्रता की मांग करे और दुनिया चौंक जाए। मेदवेदेव का बयान इसी तीसरे विकल्प की ओर इशारा करता है। डॉन परमेन परिसर, क्या यह सिर्फ मजाक था? कुछ लोग कह रहे हैं मेदवेदेव मजाक कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, रूसी राजनीति में ऐसे मजाक अक्सर भविष्य की तैयारी होते हैं। याद रखिए, क्रीमिया भी पहले मजाक था। सबसे बड़ा सवाल, अब सवाल आपसे, क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या रूस सच में जनमत संग्रह की चाल चलेगा? और क्या दुनिया एक और ठंडी जंग की ओर बढ़ रही है? दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये आने वाले समय की वैश्विक राजनीति की चाबी है। अगर आपको लगता है कि रूस का यह बयान दुनिया को एक नए टकराव की ओर ले जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सच सब तक पहुंचे, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा होने वाला है। कमेंट में बताइए, ग्रीनलैंड किसके साथ जाएगा? अमेरिका या रूस? या फिर बनेगा एक नया स्वतंत्र देश? मैं हूं आपका दोस्त, फिर मिलेंगे एक और बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद।